अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है। बाहर का मौसम में दिखा रही थी सनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है। 1 डिग्री है बाहर, और हीट की वजह से देखिए पानी शीशे पे, और बाहर ठंड है, अंदर हीट है। और अभी मैंने बेडशीट चेंज की, और पिलो केस अभी उसका कवर चेंज करना है। और ड्रायर में कुछ बेडशीट्स ड्राई हो रही हैं। कुछ कपड़े जो है इन दिनों 2-3 दिनों से मैं लॉन्ड्री कर रही थी, तो कपड़े तो धुल गए थे, वो मैंने फ़ोल्ड करके पहुंचा भी दिए। अभी ये कुछ बेडशीट्स ड्राई हैं जो कि मैंने फ़ोल्ड कर दी, और जो ड्रायर में अभी हो चुका है ड्रायर, तो वो निकाल के वो भी फ़ोल्ड करूँगी। और आटा भी मैंने भिगो दिया है। तो अभी जाना है मुझे मटन लेने। आज मैं मटन कोन्ना बनाऊंगी, जिसकी रेसिपी जिस हद तक हो सकी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं चैनल पे पहले रेसिपी दे चुकी हूँ बीफ कोन्ना, उसी रेसिपी से ये बनाऊंगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप बीफ कोन्ना ज़रूर देखिएगा। मैंने पहले ये रेसिपी दी हुई है और बहुत मज़े का बना था। कोन्ना गोश्त असल में बनता ही बीफ से है। यहाँ पे मैंने आटा भिगो के रख दिया था। आटा अगर पहले भिगो के रख दें घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के लिए, आपका टाइम भी बचता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो बाद में बस 1-2 दफ़ा नीट करें, नमक डाल के नीट करके बस आटा रेडी हो जाता है। तो चलें अभी मटन लेने चलते हैं। तो चलें, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ मीट लेने के लिए। तो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं बाकायदगी से, तो अभी तक तो आपको पता होगा कि मीट मैं कहाँ से लाती हूँ। ऑब्वियसली देसी स्टोर जाना पड़ता है, वहाँ से मीट मिलता है जी। पार्किंग में लोग जो है ना बहुत क्लोज़ बाजुकात गाड़ी खड़ी करते हैं। अब ये देखें इतनी क्लोज़ है, तो रुकें ज़रा, ऐसा ना हो ना कि मैं अपना डोर उसकी गाड़ी को हिट कर दूं तो फिर वो स्क्रैच पड़ जाए। अभी मैं देसी स्टोर आ चुकी हूँ जी। जहाँ मैं दिखा रही थी सारे गरम मसाले, होल भी, पाउडर फॉर्म में भी, और दालें हैं। लाल मिर्च का पाउडर आपको नज़र आ रहा है, हल्दी वगैरह, ये सारे पैकेट के मसाला जाते हैं जी। जिसमें बिरयानी मसाला, हर तरह का मसाला जो मिलता है पाकिस्तान में, वो यहाँ भी मिलता है, हर कंपनी का। और ये बिस्किट्स हैं डिफरेंट टाइप के। इसके अलावा यहाँ बाकर खानी है, केक रस हैं, पापे हैं, और हर चीज़ मिलती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं मिलेगी। ये मैं दिखा रही हूँ बाकर खानी, और यहीं जो है केक रस भी हैं और पापे भी हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ के पापे भी हैं, केक रस भी हैं। और ये सारे डिफरेंट कंपनीज़ के आटे हैं जी। और चावल हैं, सेला राइस भी हैं, बासमती राइस भी हैं, और लॉन्ग ग्रेन राइस हैं, और स्टीम राइस जो आम नॉर्मली डेली बनते हैं वो हैं। ये अमेरिकन स्टोर है। अभी मैं यहाँ से ग्रासरी लूँगी और मैं दिखाऊंगी कि यहाँ क्या क्या मिलता है। बहुत बड़ा स्टोर है, जितना मैं दिखा सकूँगी दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो अभी अंदर चलते हैं। आए जी, मैं आपको फ्लावर्स दिखाऊं जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं। ये देखिए ज़रा कितने ब्यूटीफुल, ये देखिए। मैंने बोला ना आज मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊंगी और मैं विज़िट कराऊंगी आप लोगों को आज ज़्यादा। आज बैग भी उठाए हुए इस बाजू में, तो ये ज़रा मुश्किल हो रही है, लेकिन चलें। ये देखें ज़रा जी, कितने खूबसूरत लगता है, जैसे गार्डन है गार्डन। ये देखिए जी। अच्छा, मैं ज़रा खुशबू तो लूँ इनकी।
होती नहीं है वैसे यहाँ की। आप हैरत ज़दा होंगे, आप हैरान होंगे यहाँ के फूलों की खुशबू कैसी ज़बरदस्त मिलती है इधर। ये पोटैटोज़ हैं डिफरेंट काइंड के, ये ऊपर भी ये देखिए ज़रा, ये फ्रेश है, कोई बेज़ल है, कोई थाइम है, कोई रोज़मेरी, मिंट है, वो होता है धनिया भी होता है, हरा धनिया। अभी मैं एक एक चीज़ पढ़ के आप लोगों को बताना मुश्किल है क्योंकि लोग हैं इधर, तो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सारा बेकरी सेक्शन है, ये देखिए ये सारी ब्रेड्स, ये देखिए फ्रीज़र में जो आइस केक्स होते हैं ना, आइसक्रीम केक, सॉरी आइस केक भी चलेगा है ना जी, जो मर्जी है लगा लें, बस समझाना है, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये देखें जी, ब्लूबेरीज़ हैं और स्ट्रॉबेरीज़ हैं। ये छोटे कंटेनर्स में है स्ट्रॉबेरीज़ और साथ ही जो है बड़े कंटेनर्स में है। और देखिए यहाँ ड्राई फ्रूट पैकेट्स में भी मिलता है और इस तरह भी मिलता है, ये देखिए पैकेट्स में। और ये पीनट्स देखिए, ये बादाम है, काजू, ये पीकान है, अखरोट हैं जी, बहुत खूबसूरत लगती हैं ये देखने में। हाँ देखिए सर्दियों में भी तरबूज मिल रहा है और फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। ये मैं ज़रा दिखाऊं, देखें जी क्या बात है, ज़बरदस्त। फूलों के गार्डन में मैं आ गई, वाह। मैं फ़्रेश हो जाती हूँ फूलों को देख के, एक ख़ास किस्म की खुशी मिलती है मुझे। और मैं तो समझती हूँ किसी को भी है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसे फूल नहीं अच्छे लगते होंगे। मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो किसी भी सूरत में हो, कपड़ों में हो, ज्वेलरी में हो, सैंडल्स में हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी। ये पाइनएप्पल देखिए जी, बिल्कुल फ्रेश हैं। एक पाइनएप्पल $238 इसकी प्राइस है। सम टाइम जब ज़्यादा आ जाते तो $1 में मिल जाता है, सेंट्स में भी मिलता है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए ज़रा, ये थोड़ा पका हुआ है, ये अभी भी काटे हैं तो मीठा होगा, खा सकते हैं। ये लेमन्स हैं, वो ऑरेंजेस हैं, ये देखें एवोकाडोज़, लाइम है, वहाँ टमाटोज़ हैं दूसरे, रोमा टमाटोज़ कहते हैं उन्हें, और वाइट अनियन है। मटन कुन्ने के लिए मैंने गोश्त चढ़ा दिया, जिसमें मैंने लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट डाला है। बड़ी साइज़ की एक प्याज ली थी, उसका पेस्ट बनाया है, और एक पोती लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था। इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना के डाल दिए। और हरी मिर्चें डालना मैं भूल गई, आप लोग अगर आप लोगों के पास हो तो 3-4 हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें डाल दें। और इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, तो नमक बाद में आखिर में फिर चख के और भी डाल सकता है, पहले एकदम से डालेंगे तो तेज़ हो सकता है। और पैकेट का मसाला भी मैंने डालना है, इसलिए मैंने नमक कम डाला। तो बस ये इसे अब ढक देंगे, अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए, फिर हल्की का आंच करके छोड़ देंगे जिस पे ये पकता रहे। तो 70% जब पक जाएगा तो फिर इसमें मसाले वगैरह डालेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं गोश्त को। तो टमाटर 2 लेके उनका पेस्ट बना लिया था मैंने, वो पेस्ट भी डाल दिया है। और मटन मेरे पास तकरीबन 1 kg के करीब है। और ये स्पाइसेस जाएंगे इसमें, जिसमें ये कौरमा मसाला है जो कि 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है। और इसके साथ है जी ज़ीरा पाउडर, ये हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है। और धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून ही है।
हाफ़ टी स्पून हीप ले लें या 1 लेवल टीस्पून ले लें। हल्दी पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, हीप टी था ये भी। और लाल मिर्च का पाउडर लेवल 1 टीस्पून है। और एक जो है स्टार अनीस है, बादियान का फूल, और 3 हरी इलायचियाँ। ये सारे स्पाइसेस अब मैं गोश्त में डाल के थोड़ा सा फिर ढक दूँगी। टमाटर और स्पाइसेस के साथ गोश्त पकेगा। फिर तकरीबन 7-8 मिनट के बाद ऑयल डाल के भून लेंगे। अभी 1/4 कप ऑयल डाल के गोश्त को भून लेंगे। यहाँ पे मैं गोश्त को भून रही थी। 7-8 मिनट 10 मिनट तक अच्छे से गोश्त को भून लेंगे। कुन्ना गोश्त रेडी हो गया। तो आखिर में आप हरा धनिया, हरी मिर्चें काट के नहीं इसी तरह डाल दीजिए फुल होल। और काला ज़ीरा अगर आपके पास है तो वो मोटा मोटा कूट के या हाथ पे अच्छे से मसल के वो डाल दें। और फिर गोश्त को थोड़ी देर ढक दें 10-15 मिनट के लिए। और गरम गरम में डालें, फिर चूल्हा बंद कर दें। तो बहुत मज़े का कुन्ना गोश्त आपका बनेगा। और यही रेसिपी, इसी रेसिपी से मैंने बीफ कुन्ना की रेसिपी दी हुई है, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वो रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।